ये अफवाहें फैला दी जाएं कि जी चीफ सेलेक्टर छोड़ देंगे तो फिर उससे टीम पे फर्क पड़ेगा। आपने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए हुए, आपको भी पता है आपको भी पता है। अच्छा समी, आप बताएं मुझे ना कि अगर इस तरह की चीजें आ जाएं तो इसका मतलब है कि किसी ने या तो नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, ये जानबूझ के करवाया गया ना। देखिए आप की टीम अभी वर्ल्ड कप में अलाइव है। अभी तो आप 2 मैच जीते हुए, अभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो बातें आ रही हैं, आई थिंक ये दिस इज टोटली अनप्रोफेशनल। दूसरा, इसमें आपको सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही। सही। आप एक ऐसी वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देखें, बात आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो भी बात करता है वो प्लेयरों तक पहुंचती है। ठीक है, आप उनको क्यों यार, एक तो कप्तानी की कहानी शुरू हो गई है, देखें बहुत सारी चीजें शुरू हो गई ना। अब तो एक्सपर्ट हमारे सारे बैठे हुए, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है प्रोग्राम जोश जगा दे में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सेल और मोहम्मद समी, और हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे सिलेक्शन के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। चूँकि मोहम्मद समी हारून रशीद की सरबराही में काम करने वाली कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहे, इनसे पूछते हैं समी, सिलेक्शन के हवाले से जब आप लोगों की मीटिंग होती थी, कप्तान बैठते थे उस मीटिंग में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहले तो हम लोग खुद ही डिस्कस करते थे, फिर उसके बाद कप्तान थे, कोच थे, तो उनसे भी ज़रूर डिस्कस होता था। और जो बात ये देखें, ये जब मैं 6 महीने पहले था सिलेक्टर, तो जब मैंने एज ए सिलेक्टर एडवाइस किया था इन्हें कि देखें उस वक्त हमारी बॉलिंग सेट थी, नसीम, हारिस, शाहीन, तो इनको मैंने कहा था आप वो तीनों को ना खिलाएं, आप एक एक करके अल्टरनेट खिलाएं। फिर जमान ने परफॉर्म किया हुआ था, सलमान इरशाद थे, एक और लड़का था, मैंने कहा आप 3rd 4th सीमर खिलाएं ताकि आपको आइडिया हो कि अल्लाह ना करे कोई इंजर्ड हो तो आपकी रिप्लेसमेंट हो। और इसके साथ साथ आप इनको भी प्रोलॉन्ग करें, और ये वर्ल्ड कप हमारा मेन इवेंट। क्या कहा फिर? क्या कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हर सीरीज पे जीत, हर विजन बड़ा नहीं है ना, असल विजन होना चाहिए था वर्ल्ड कप। देखें, आपने एक सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में उन्हें खिलाया, एशिया कप, अफगानिस्तान सीरीज खिलाई, तो कहीं ना कहीं कंडीशन इतनी टफ है कि कहीं ना कहीं आपके चांसेस थे बॉलर इंजर्ड होने के। और देखिए श्रीलंका का ह्यूमिड वेदर है, वहाँ भी आप जी हाँ बिल्कुल, आपने पूरी मेन स्ट्रेंथ से खेला, टेस्ट में भी वही बॉलर, वनडे में भी वही बॉलर। तो अब नसीम इंजर्ड हुआ है, तो आप देखें कि आपकी बॉलिंग आधी रह गई है बिल्कुल। और कहाँ आपको कह रहे थे कि वो सबसे अच्छा अटैक है वर्ल्ड का, तो ये देखें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। स्पेशली बाबर से भी मैंने बात की थी, लेकिन जाहिर सी बात हर किसी की अपनी थॉट्स होती हैं। बाबर की अपनी थॉट थी, क्या थॉट थी? बस यही था कि उनको जीत चाहिए थी, और वो किसी फास्ट बॉलर के लिए ज्यादा उसका केस स्ट्रांगली जो है प्लीड कर रहे थे। जी हाँ, मेरे ख्याल वसीम जूनियर को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, वो समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। आज वो कैरी भी खिलाया क्यों नहीं उसको? अभी तक तो 3 मैच हो गए, कोई नहीं खिलाया उसको। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस था, तो उसके बाद फिर स्क्वाड के बाहर से सनी को लाया और उनको फिर बेंच पे किया। तो देखें काफ़ी इसमें तसलसल नहीं है हमारे पास इस तरह के फैसले। क्या कहेंगे? देखें इसने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, बात सिंपल सी है कि ये तो लॉजिकल बात कर रहे हैं ना। अब देखें, आप न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, उन्होंने अपनी बी टीम भेजी और आपने पूरी टीम खिला दी। ये जो पॉइंट समी ने किया है बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। जब आप सीरीज टू सीरीज जीत, हर आपकी सोच ये है कि ये सीरीज जीतनी है, और जो है वो शो करना कि हम जीत गए। उसकी वजह क्या? इनसिक्योरिटी। आप देखें, चाहे आप रमीज को पसंद करें या ना करें, चेयरमैन थे, एक्स पाकिस्तान के कैप्टन, इंटरनेशनली रिनाउंड, उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? नॉन क्रिकेटर। और उनको कौन रिप्लेस कर रहे हैं? नॉन क्रिकेटर। अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, जब ये उधर म्यूजिकल चेयर हो रही है, अब देखें ना, अब ज़का अशरफ जो लोग हैं, जो ज़का अशरफ जिनको रिप्लेस कर रहा है, उन्होंने उनके लिए हर चीज जो है वो प्लेट में रख के जानी थी कि ताकि वर्ल्ड कप और एशिया कप है, ये आराम से अपना काम कर ले। वो तो माइन बिछा के गए ना कि ये बंदा काम ही ना कर सके। लेकिन अगर माइन के अलावा भी आमिर इनका अपना दिमाग भी तो होगा, अपनी टीम नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको सबसे पहले क्रिकेटिंग मैटर्स के ऊपर जो है वो फोकस करना था, बजाय इसके कि आप इलेक्शन की तैयारी करें या आप 60 बंदों को नौकर कर लें। आपने सबसे पहले एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी
कि हमने वे फॉरवर्ड क्या करना है, उसके ऊपर पूरा एक कॉन्क्रीट प्लान बना के टीम को एक रास्ते पे लगा के फिर दूसरे कामों की तरफ आना था ना। लेकिन वहां जो तो आपकी जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी, एशिया यही कप थी, हाँ। और वर्ल्ड कप, और इलेक्शन कराना बाद में ठीक उसकी है, तैयारी तो करना ना, तैयारी तो करना। 5 नवंबर को खत्म हो जाएगा इनका 4 महीने सो का। टाइम वेस्टेड ना, अगर आप देखें तो टाइम वेस्टेड। सो असर किसको पड़ता है, पाकिस्तान टीम को। क्रिकेट। हाँ। और जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक नाम है वो जग हसाई होती है ना। सही सही, यकीनन आमिर कह रहे हैं जगह सही, क्योंकि 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडहॉकिज्म है। 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा को हटाकर एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी कायम की गई नजम सेठी की सरबराही में। उनको 4 महीने दिए गए, वो इलेक्शन नहीं करा सके। फिर 2 महीने और उनको एक्सटेंशन दी गई, वो नहीं करा सके। उसके बाद जो है ज़का अशरफ को 5 जुलाई 2023 को बना दिया गया क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन, और उन्होंने भी इलेक्शन कराने के बजाय दीगर चीज़ों पर तवज्जो दी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पस्ती की तरफ गामजन है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक लें, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से आज अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड ने 149 रन से हराया, और कल इस टूर्नामेंट का मैच जो है वो पुणे में खेला जाएगा। भारत और उसके साथ साथ भारत की टीम कल मध्य मुकाबल होगी पुणे में, और आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक जिसपे बांग्लादेश से कल भारत का मैच है पुणे में, तो वो बड़ा अच्छा मैच होगा। आमिर, अब अगर हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखें इस टूर्नामेंट में, तो पैचअप में उन्होंने कारकर्दगी, कहीं तो एक मैच जीत भी गए, लेकिन फिर उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। बैटिंग ने लेट डाउन किया, बॉलर्स इनके अच्छा कर रहे हैं। लिटन दास ने कुछ नहीं किया, एक मैच में किया, लेकिन आई थिंक कंसिस्टेंसी चाहिए। हम शुरू में इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पीसीबी के हवाले से। देखें, जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते हैं नजम सेठी साहब। 2 दफ़ा इलेक्टेड चेयरमैन को रिमूव करवाया, 2 दफ़ा। और ये चेयरमैन भी तो जमहूरियत की पार्टी के थ्रू आए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ये अलम कौन सा उठाया हुआ है, प्रचार किस चीज़ का करते हैं, और रिस्पेक्ट कोई नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में अब कोई सियासी वाबस्तगी से रहने वाले शख्स को नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको जो लोग हैं उनको अपनी पार्टीज में जिस तरह स्पोर्ट्स हैं और उन एडवाइज़र रखने चाहिए। उनकी एडवाइस से जो भी बंदा रखना है आप रखें, जिसको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी कामयाब होगा उसको क्रिकेट की सियासत का पता होना चाहिए। अगर आपको क्रिकेट की साहब को नहीं पता, उसी का तो शिकार है और उसी से शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब बात यह है, तब तक बात नहीं बनेगी जब तक आप सही लोग नहीं लेके आएंगे जिनको सियासत का पता है। लेकिन सभी जब ज़का अशरफ के चेयरमैन बनने से पहले जो एहसानुर रहमान मज़ारी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ते के, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स पार्टी हमारे चेयरमैन का ऑर्डर है कि सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ज़का अशरफ होगा। तो आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर आ जाएगी तो क्रिकेट में भी फिर सियासत सरायत कर जाएगी? देखिए, सियासत तो है, जब जाहिर सी बात है पैटर्न चीफ भी आपके जो इलेक्टेड होके आते हैं वज़ीर आज़म, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तो होना ही है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, इन सब चीज़ों से निकल के ऊपर आना चाहिए, स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से अलग रखना चाहिए। आपने गंगोली को देखा, वो गंगोली उसके साथ खड़े होते जय शाह के, हालांकि जय शाह ने वाइटल रोल प्ले किया और रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाने में गंगोली को हटाया, लेकिन गंगोली साथ खड़े थे। वहां इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं जितनी पाकिस्तान में। देखिए कॉज क्या है, कॉज इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाना है, उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए उन्होंने उनको वोट के जरिए हराया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखिए सौरव गंगुली ने कैंपेनिंग नहीं की होगी अच्छी, तो उसकी वजह से, लेकिन आप ये देखें कि चेंज क्या है वहां पे। अब आपको जो क्रिकेटर्स हैं वो हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत अगरकर को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया। एग्जैक्टली, सो आई थिंक हमें सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, और ये जो शब खून मारने वाले हैं उनसे अब जान छुड़ानी चाहिए। आई मीन शब खून, आप जर्नलिस्ट हैं उधर ही रहें, आप बिजनेसमैन हैं उधर ही रहें। बिजनेस पे तवज्जो दें। आपका आखिरी जुमला तो ये बिजनेस पे तवज्जो दें।
किस चक्करों में? है समी बिजनेसमैन, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, हर तरह के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरूम, उनका एक नाम था कि, और आरिफ अब्बासी का जो उनके साथ कॉम्बिनेशन था। तो आप समझते हैं कि हर तरह के लोगों को तो हमने आजमा दिया, सियासतदान, हर तरह के लोग आ गए, सहाफ़ी। देखिए हाँ, बिल्कुल जैसे आमिर भाई ने ऑलमोस्ट क्लियर तो कर दिया, लेकिन ये कि जिसको भी लाएं एक विजन होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट ले सके। ये एक जरूरी थोड़ी है चेहरे बदले, लेकिन विजन तो वहीं का वहीं खड़ा है। विजन वहीं आपको खड़ा हुआ एक है। बात करना चाहूंगा, आपने नसीम हसन शाह साहब का नाम लिया, बड़े अच्छे सुप्रीम कोर्ट दोस्त के थे, साबिक चीफ लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता हुआ था। उस वक्त आपको मार्केटिंग फील्ड से बंदा लेके आना था, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चली जाती। चलें, इस पर हम किसी दिन और मजीद बात करेंगे। और अब चलते हैं उस सवाल की जानिब जो हमने आपसे पूछा था। क्या आप जानते हैं कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ किसने बनाई हैं? सईद अनवर ने बनाई है। सईद अनवर, अब बाबर आजम उनके रिकॉर्ड के नज़दीक हैं, बाबर आजम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल दोपहर 12:30 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।